बड़ी खबर का रुख करते हैं। अगस्त में गिर जाएगी एनडीए सरकार, ये कहना है लालू प्रसाद यादव का। तो आरजेडी के स्थापना दिवस पर लालू प्रसाद यादव का बड़ा बयान। लालू प्रसाद यादव ने कहा है कि अगस्त महीने में गिर जाएगी एनडीए की सरकार। अभी तक देखिए एनडीए सरकार गिरने की बात की जा रही थी, लेकिन अब टाइम फ्रेम भी बता दिया है। तो लालू प्रसाद यादव ने अगस्त में गिर जाएगी एनडीए सरकार, ये कहा। दिल्ली में मोदी की सरकार बिल्कुल हो सकता है कि अगस्त में सरकार नहीं है और हम इस लड़ाई को हम नीचे खड़ा करने वाला नहीं है, तो यहाँ खड़ा कर दे तो ज्यादा। और इस पूरी खबर पर हमारे साथ हमारे संवाददाता सौरभ कुमार जुड़ गए हैं। सीधा सौरभ, आपका रुख करना चाहूंगी। टाइम फ्रेम बता रहे हैं लालू प्रसाद यादव। देखिए सौरभ, अभी तक तो जो आरोप लगाए जा रहे थे वो यही कहा जा रहा था कि एनडीए सरकार गिर जाएगी क्योंकि सहयोगी जो हैं वो बैसाखी का काम कर रहे हैं, लेकिन अब अगस्त महीने में ही सरकार गिर जाएगी, इसके क्या मायने निकाले जाए? ये बिल्कुल लालू प्रसाद यादव ने बड़ा और चौंकाने वाला बयान दिया है। लालू प्रसाद यादव ने सीधे तौर पर यह कहा कि केंद्र की सरकार जो है वह ज्यादा दिनों तक नहीं चलने वाली है। अगले महीने यानी अगस्त में ही केंद्र की जो सरकार है वो गिर जाएगी। इससे पहले यानी लालू प्रसाद यादव जब अपना संबोधन दे रहे थे अपने कार्यकर्ताओं के सामने, हालांकि आज जो है आरजेडी जो है वो अपना 28वां स्थापना दिवस समारोह मना रही है और उसी समारोह में लालू प्रसाद यादव शामिल हुए हैं, शिरकत करने पहुंचे थे। लेकिन लालू प्रसाद यादव के संबोधन से पहले तेजस्वी यादव अपना संबोधन अपने कार्यकर्ताओं के सामने रख रहे थे। तेजस्वी यादव ने भी अपने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए ये कहा कि केंद्र की जो मौजूदा सरकार है वह काफी कमजोर है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त सबसे कमजोर प्रधानमंत्री के रूप में दिखाई दे रहे हैं और बहुत जल्द जो है वो केंद्र की सरकार गिरने वाली है। लेकिन उन्होंने टाइम नहीं बताया। लेकिन उसके बाद जब लालू प्रसाद यादव संबोधित कर रहे थे अपने कार्यकर्ताओं को तो उन्होंने कहा कि अगस्त महीने में यानी 1 महीने के बाद अगस्त महीने में केंद्र की सरकार गिर जाएगी और इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी। तो निश्चित रूप से जो तनातनी चल रही है, पिछले दिनों हमने देखा था कि किस तरीके से बीजेपी के जो वरिष्ठ नेता हैं अश्विनी चौबे, उन्होंने कहा था कि हम चाहते हैं कि 2025 में बीजेपी का चेहरा जो है वो बिहार में मुख्यमंत्री बने। ठीक है सौरभ, आपसे आगे जानकारी लेंगे। इससे पहले देखिए तेजस्वी यादव क्या कह रहे हैं, पहले वो सुनवा देते हैं। किसी ने बढ़ाई तो वो महागठबंधन की सरकार ने बढ़ाने का काम किया, जिसमें अति पिछड़े समाज हो, चाहे आदिवासी समाज हो, दलित समाज हो, सबके आरक्षण को जो है सीमा को बढ़ाया गया और ईडब्ल्यूएस जो 10% था उसको भी रखा गया, यानी टोटल 75% जो है आरक्षण की सीमा हम लोगों ने बढ़ाया। लेकिन आप देखिए उस समय भी हम लोग कहते थे कि भाजपा जो है संविधान विरोधी लोग, ये लोग आरक्षण को पसंद नहीं करते, ये लोग आरक्षण को खत्म करने वाले लोग हैं। भाजपा सरकार में आई, एनडीए के पुनः सरकार बना बिहार में और आप देख सकते हैं कि आरक्षण जो हम लोगों ने 75% बढ़ाया था उसको जो है रोकने का काम इस बीजेपी के लोगों ने कर दिया। अब पर जो भी बहाली होगी, अभी जो भी नोटिफिकेशन निकलेगा उसमें आरक्षण का लाभ
हमारे बिहार के लोग उठा नहीं पाएंगे। इसलिए हम लोग लगातार कहते थे भाजपा जो है संविधान विरोधी है, आरक्षण विरोधी है, और हम लोगों ने आरक्षण की सीमा को बढ़ाया। सीमा को नहीं बल्कि 17 महीने में 5 लाख नौजवानों को हमारी सरकार ने सरकारी नौकरी भी दिया, जो देश में किसी भी सरकार ने एक साथ इकट्ठे 5 लाख नौकरियां और 3 लाख नौकरी प्रक्रियाधीन जो हम लोग करके आए वो आज तक जो है कभी भी किसी भी सरकार ने नहीं किया। इसके साथ साथ हम लोगों ने स्वयं सहायता समूह का सबके मानदेय को हम लोगों ने जो है दुगुना करने का काम किया। हम लोगों ने काम किया और जो विचारधारा जो कमिटमेंट हम लोगों को था उस हिसाब से हम लोगों ने मात्र 17 महीने में हर एक काम करके दिखाया। वो अब आज का दौर देखिए, कहते हैं लोग डबल इंजन की सरकार है और लगभग 20 दिनों के अंदर 1 दर्जन से भी ज़्यादा पुल जो है गिर चुका है। 1 दर्जन से ज़्यादा पुल गिर चुका। कई रेलवे में एक्सीडेंट हो चुका, रेल का एक्सीडेंट हो चुका। बिहार में अपराध चरम सीमा पर है। लगातार अपराध, मर्डर, लूट, हत्या हो रही है, पेपर लीक हो रहा है, लेकिन सरकार के एक भी डबल इंजन के लोग इस पे बोलने को तैयार नहीं है। और बोलते हैं तो एक ही बात बोलते कि तेजस्वी ने किया सर, हम ही पेपर लीक करवाए, हम ही पुल गिरवा रहे हैं, हम ही लोगों का हत्या करवा रहे हैं। तो सरकार बैठी हुई क्यों, गिरफ्तार कर लो। लेकिन एक बात समझने की जरूरत है, कुछ जदयू के नेताओं ने कहा कि 17 महीने तेजस्वी के पास ग्रामीण कार्य विभाग था, लेकिन उन नेताओं को हम कहना चाहते हैं हमारे पास तो 5 डिपार्टमेंट था ही, लेकिन ग्रामीण कार्य विभाग 17 साल से कौन से पार्टी के पास था? 18 साल में 17 साल ग्रामीण कार्य मंत्रालय जनता दल यूनाइटेड के पास था। और हम चैलेंज करते हैं मुख्यमंत्री जी को या भाजपा के नेताओं को कि जरा स्वीकृति, जो पुल गिरा है उसकी स्वीकृति कब हुई है, उसका टेंडर कब हुआ है, उसका शिलान्यास कब हुआ है, उसका उद्घाटन कब हुआ है, वो तिथि जारी करते, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। कौन भ्रष्टाचारी है यह तय हो जाएगा। नीट पेपर का घोटाला हुआ, हम लोगों पे आरोप लगाएंगे, पता नहीं कौन से ख्वाब में ये लोग जी रहे। आप देखिएगा सारे भाजपा के नेता, जदयू के नेता के लोगों की संलिप्तता इस नीट घोटाले में पाई गई है। अब तो केस सीबीआई के पास चला गया, कई गिरफ्तारियां हुई, कई जदयू के लोजपा के नेता फरार चल रहे हैं। लेकिन कुछ लोग हैं जो बिहार में कुछ भी होता है बुरा तो चाहते हैं कि हम लोगों के सर पर माथे पर लाद दिया जाए। लेकिन बिहार के लोग होशियार हैं, जागरूक हैं, समझदार हैं, वो सब बातों को समझते हैं कि क्या हो रहा है। इसका जवाब आने वाले समय में बिहार की जनता देने का काम करेगी। कुछ लोग खुश होंगे कि सीटें लोकसभा में उनकी ज़्यादा आई है। हम बता दें, जब हमारा 0 सीट था 2019 में, ठीक 20 में हम लोगों ने सरकार बनाने का काम लगभग कर लिया था। सबसे बड़ी पार्टी हम बन करके आए थे। इस बार तो राष्ट्रीय जनता दल को 4 सीटें मिली हैं। इस बार बहुमत राष्ट्रीय जनता दल स्वयं ही पार कर जाएगा, उनको चिंता करने की जरूरत नहीं है। और हम सब लोग जो है इतना आपको भरोसा हम दिलाना चाहेंगे कि हम लोग 17 महीने सरकार में भी रहे, बिहार की सबसे बड़ी पार्टी भी बने, बेईमानी करके हम लोगों के शासन को छीना गया, लेकिन इस बार कोई मौका हम लोग छोड़ेंगे नहीं। किसी भी सूरत में हम लोग आने वाला
चाहे नीतीश कुमार जी या इंडिया के लोग 24 में चुनाव करा ले दिसंबर में या 25 के नवंबर में, राष्ट्रीय जनता दल और महागठबंधन की सरकार बनना बिहार में तय है। लोग ऊब चुके हैं, थक चुके हैं। बिहार के शासन से, प्रशासन से कोई काम नहीं हो रहा। थोड़ी सी बारिश हो रही है, पुल गिर जा रहा है, क्या क्या हादसे हो रहे हैं। महंगाई चरम सीमा पर है, बेरोजगारी है। हम लोगों के सत्ता के बाहर जाने के बाद लगातार पेपर लीक हो रहा है, कोई बहाली नहीं की जा रही है। 3 लाख बहाली हम लोगों ने प्रक्रियाधीन करके आया, उसका भी नहीं निकाला गया तो समय पर नहीं। लेकिन हम लोगों का समय था 2-3 महीने के अंदर हम लोगों ने नोटिफिकेशन निकाल करके 2 महीने के अंदर, 3 महीने के अंदर लोगों के हाथों में परीक्षा करवा करके, निष्पक्ष परीक्षा करवा के हाथों में नियुक्ति पत्र बांटने का काम किया। गांधी मैदान जो केवल राजनीतिक रैलियों के लिए प्रसिद्ध था, वो नौकरी का रैला भी हुआ, इसके लिए भी प्रसिद्ध होने का काम किया गया। ऐसा काम हम लोगों ने किया। लेकिन हम सभी कार्यकर्ताओं से, सभी अपने पार्टी के नेताओं से, जनप्रतिनिधियों से ये अपील करेंगे कि समय है जनता के बीच रहने का। आप सब लोग जनता के बीच रहिए। जो शोषित समाज, वंचित समाज के लोग हैं, उनकी लड़ाई को लड़िए, उनके दुख सुख में आप साथ दीजिए। तो देखिए, राजद स्थापना दिवस आज, और उसके मौके पर आप तेजस्वी यादव को सुन रहे थे, जो तमाम मुद्दों पर केंद्र सरकार को घेरते नजर आ रहे हैं। तेजस्वी यादव ने साफ कहा कि अगर नीट में हम दोषी पाए जाते हैं तो आप गिरफ्तार कर लीजिए। साथ ही साथ उन्होंने कहा मोदी सबसे कमजोर प्रधानमंत्री हैं। आज राजद का स्थापना दिवस है और इसमें तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि कार्यकर्ता जो हैं वो उनकी पार्टी की रीढ़ की हड्डी हैं। 27 साल से पार्टी जो है वो सरकार या सत्ता से दूर रही है, लेकिन तमाम मुद्दों पर मोदी सरकार को घेरते भी नजर आ रहे हैं। और इस वक्त हमारे साथ सौरभ जुड़े हुए हैं। सौरभ, लालू प्रसाद यादव के ही बयान पर मैं वापस आना चाहूंगी। हालांकि तेजस्वी यादव भी तमाम मुद्दों पर मोदी सरकार को घेर रही है, लेकिन लालू प्रसाद यादव का जो ये बयान है कि अगस्त में एनडीए सरकार गिर जाएगी, इसके मायने आप बता रहे थे। अब मैं ये जानना चाहती हूं कि आखिर आधार क्या है? क्या लालू प्रसाद यादव ने जो गेंद है अब वो नीतीश कुमार के पाले में डाल दी है? जी बिल्कुल, जिस तरीके से सरकार बनी और उसके बाद जो तनातनी बिहार में दिखाई दे रही है, जिस तरीके से जो वरिष्ठ नेता हैं अश्विनी चौबे, उन्होंने बयान दिया कि हम चाहते हैं कि 2025 में बीजेपी का कोई नेता जो है वो बिहार का मुख्यमंत्री बने। और आपको याद होगा कि उसके पहले ये बातें क्लियर हो गई थी कि 2025 में नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही चुनाव होगा। तो निश्चित तौर पर ये जो मिसमैच दिखाई दे रही है और जो अलग अलग बयान जो है वो बीजेपी के नेताओं के तरफ से आ रही है, तो ये कहीं ना कहीं ये चीजें दिखा रही है कि एनडीए में और जदयू और बीजेपी में सब कुछ ठीक ठाक नहीं चल रहा। और इस बात का आभास लालू प्रसाद यादव को भी है। इसके पहले आपको याद होगा कि नीतीश कुमार को जब ये लगने लगा था कि बीजेपी उनके साथ गलत कर रही है, बीजेपी नहीं चाहती है कि उनकी पार्टी आगे बढ़े, तो उसके बाद भी नीतीश कुमार 2 साल तक बीजेपी के साथ रहे थे। लेकिन जब उनको मौका मिला तो वो बीजेपी से अलग हो गए। निश्चित तौर पर अब जो बातें चाहे जदयू को या नीतीश कुमार को खलने वाली यही बातें हैं कि जो क्रेडिट है या जो भी चीजें हो रही है वो नीतीश कुमार को क्रेडिट नहीं मिल रही है। अगर ये कहा जा रहा है कि बीजेपी का ही चेहरा कोई बिहार का मुख्यमंत्री बने, तो निश्चित तौर पर आप नीतीश कुमार को इग्नोर कर रहे हैं। तो अगर ये बातें आ रही है और आला कमान जो बीजेपी के नेता है उनके तरफ से कोई दखलंदाजी नहीं हो रही है। सौरभ, अब ये बताइए कि जो मैं समझना चाह रही हूं और वो दर्शक भी समझना चाह रहे हैं, आधार क्या है? नीतीश बाबू की तरफ से ऐसी कोई बयानबाजी नहीं हुई है, ना ही उनकी राजनीतिक दल की तरफ से ऐसी कोई बयान आई है। तो आखिर लालू प्रसाद यादव टाइम फ्रेम भी बता रहे हैं। देखिए, अभी तक एनडीए सरकार गिरेगी ये विपक्षी दल कहते आए हैं, क्योंकि इस बार सरकार जो है वो सहयोगी दलों के सहारे खड़ी है। लेकिन जब अगस्त महीने की बात, आप इतना सटीक जब अनुमान लगा रहे हैं, या फिर सिर्फ ये एक माहौल क्रिएट करने की कोशिश की जा रही है?
जी, आपको भी पता है लालू प्रसाद यादव सियासत के माहिर खिलाड़ी है और उनको पता है कि कब कौन सा बयान देना है और किस बयान का इम्पैक्ट जो है वो कहां तक जाएगा, ये लालू प्रसाद यादव अच्छी तरीके से जानते हैं। लालू प्रसाद यादव को यह भी पता है कि मौजूदा जो केंद्र की सरकार है वो काफी कमजोर है और सहयोगी जो पार्टी है उनके बैसाखी से वो चल रही है। तो लालू प्रसाद यादव जो देख रहे हैं, जो बिहार में हो रही है, चाहे बीजेपी के कुछ नेताओं ने यह भी कहा कि अगर नीतीश कुमार इस समय मतलब अगर 2024 के लोकसभा चुनाव में साथ नहीं होते तो बीजेपी 0 पर आउट होती, और उसके बाद जदयू के कई नेताओं ने इस चीज को दोहराया। तो निश्चित रूप से जो बयानबाजी जदयू और बीजेपी के नेताओं के बीच हो रही है, ये बताने के लिए काफी है कि जदयू और बीजेपी में सब कुछ ठीक ठाक नहीं चल रहा। और आपको भी याद होगा कि गठबंधन बदलने के पहले कभी भी नीतीश कुमार मीडिया के सामने कुछ नहीं कहते हैं। जिस दिन वो उनको गठबंधन बदलना रहता है उसके एक दिन पहले भी वो बयान देते हैं कि बिल्कुल सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है, हम लोग मजबूती के साथ सरकार चला रहे हैं। लेकिन नीतीश कुमार को जरूर बातें खलती है, नीतीश कुमार को जरूर जो बात होती है गठबंधन के अंदर, और जिस तरीके से अगर उनको इग्नोर किया जाता है तो ये बातें नीतीश कुमार को खलती है और वो कड़ा स्टेप ले सकते हैं। पहले भी कई बार उन्होंने यह करके भी दिखाया है। तो आगे अगर चाहे आगे कई ऐसे मुद्दे हैं जिस पर नीतीश कुमार को लगेगा कि अगर बीजेपी का सहयोग उनको नहीं मिल रहा, चाहे विशेष राज्य की दर्जे की मांग हो या फिर जिस तरीके से बिहार में आरक्षण का दायरा बढ़ाया गया और उसके बाद हाईकोर्ट के तरफ से उसको रोक लगाई गई, रद्द किया गया, तो कुछ लोगों का यह भी मानना है कि हाईकोर्ट में जिन्होंने पिटीशन दाखिल किया था वो बीजेपी के नेता हैं, वो बीजेपी के कार्यकर्ता हैं। तो ये बातें नीतीश कुमार को भी समझ में आ रही है कि हमने जो आरक्षण का दायरा बढ़ाया उसमें कहीं ना कहीं बैकडोर से बीजेपी उसे रोकने का काम कर रही है। तो निश्चित रूप से जाति आधारित गणना की बात है। आपको भी पता होगा कि केंद्र सरकार नहीं चाहती थी कि पूरे देश भर में जाति आधारित गणना हो। उसके बाद नीतीश कुमार ने फैसला लिया, अकेला फैसला लिया कि हम बिहार में जाति आधारित गणना भी करवाएंगे और उन्होंने आंकड़े भी जारी करवाए और उसके बाद आरक्षण का दायरा बढ़ाया गया। तो कई ऐसे मुद्दे हैं जो बीजेपी नहीं चाहती है, यानी बीजेपी और जदयू में उस मुद्दों को लेकर मतभेद है। तो निश्चित रूप से आने वाले समय में कुछ भी हो सकता है, लेकिन जो बयानबाजी शुरू हो गई है बीजेपी और जदयू के नेताओं के बीच, निश्चित रूप से यह गठबंधन के लिए शुभ संकेत नहीं है और इसी का फायदा लालू प्रसाद यादव उठाना चाहते हैं। और वो एक टाइम फ्रेम भी दे रहे हैं कि अगस्त में, यानी 1 महीने के बाद केंद्र की जो सरकार है वो गिर जाएगी और केंद्र में इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी। ठीक है सौरभ, इस पूरी अपडेट के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।